नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दो, टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के पटेल चौक में हम मौजूद हैं। जिस प्रकार से कल प्रशासन की टीम ने यहाँ पे कार्रवाई की, यदि मैं आपको उसके तस्वीरें दिखाऊं तो कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से इस दुकान के आधे जो हिस्से को सील किया गया है। और इस संबंध में ऐसी जानकारी है कि शिकायत के आधार पर इसको सील किया गया है कि ये शौचालय में बनी हुई दुकान है, यानी कि शौचालय को दुकान में कन्वर्ट इनके मालिक की ओर से किया गया था। और जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, हम यहाँ पहुँचे, हमने तमाम लोगों से बातचीत की। पहले मैं आपको कार्रवाई बता दूँ, क्या कुछ कार्रवाई हुई, किन आधारों पे हुई, किसके शिकायत में की गई और हमको क्या यहाँ पे आके धरातल में जानकारी मिली है। सबसे पहले कल शाम 4 बजे के आसपास प्रशासन अधिकारी पटेल चौक में पहुँचते हैं। उससे पहले 10 से 15 दिन पहले इस दुकान स्वामी को नोटिस थमाया गया था कि यह अतिक्रमण पे है, इसको हटा दीजिए। जो भी नोटिस में था उनको नोटिस दिया गया था। उसके बाद किसी प्रकार का जो रिस्पांस है उनकी ओर से नहीं किया गया, ऐसी जानकारी स्थानीय लोगों ने की है। क्योंकि जो इसके स्वामी है, दुकान स्वामी है, उनसे हमने संपर्क साधने की कोशिश की है, लेकिन संपर्क उनसे साधना थोड़ा मुश्किल हो गया है और अभी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। इसलिए मैं जो भी मुझे यहाँ के व्यापारियों ने जानकारी दी है, स्थानीय लोगों ने जानकारी दी, उसके आधार में आपको ये रिपोर्ट बता रही हूँ। बहरहाल कल मैं आपको इनसे बातचीत करके इनकी बातचीत आपसे कराऊंगी, यदि हो सके, यदि संपर्क इनसे साधा गया। बहरहाल फिर से आपको बताऊँ, यहाँ पे 4 बजे शाम को प्रशासन के अधिकारी वो पहुँचे, सील की कार्रवाई की गई। लेकिन उससे पहले ऐसी जानकारी है कि 10 से 15 दिन पहले इनको नोटिस दिया गया था कि आप यहाँ से दुकान है वो खाली कर लीजिए या हटा लीजिए। उसके बाद कोई रिस्पांस उनकी ओर से नहीं दिया गया। और फिर कल प्रशासन के सभी अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त समेत एसडीएम भी यहाँ पे मौजूद थे, मौके पर आए और पूरी कार्रवाई है जो उसको अंजाम दिया गया है। बता दूं, जो ये दुकान है ये शौचालय में बनी हुई दुकान है। यदि मैं आपको इसका थोड़ा सा समझाऊँ किस प्रकार से है, तो आप देख सकते हैं कि केवल बहुत ही छोटा भूभाग है और इसको सील किया गया है। इसके आगे दुकान को नहीं सील किया गया है। कहना पसंद से कहूँगी कि आगे को आइए, आपको एक गली नज़र आ रही होगी कि ये गली है। ठीक ऐसी ही गली, इस गली के आगे वाली गली भी ऐसी ही गली मौजूद है, लेकिन वहाँ पे जो शौचालय है वो बने हुए हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन में। ठीक ऐसी ही गली आगे की गली है कि वहाँ पे किस प्रकार से शौचालय बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से कब्जे की हुई भूमि है और जिससे कहने के शौचालय है उसको एज ए दुकान के तौर पे कन्वर्ट किया गया, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई को कल अंजाम दिया गया। और बता दूँ, ऐसी भी जानकारी है कि ठीक इसके आगे वाली दुकान है उसको भी, वो भी कब्ज़े में है, लेकिन उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि ये शिकायत के आधार पर इसको सील किया गया है। लेकिन जो व्यापारी हैं यहाँ के, उनकी ओर से ये बताया गया था प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर कि आगे भी ऐसी दुकानें हैं जो कब्ज़े में हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन किसी प्रकार का जवाब ना देते हुए प्रशासन के अधिकारी इस पर कार्रवाई करते हुए यहाँ से चले गए। जिसके बाद तमाम यहाँ के व्यापारियों से हमने बातचीत की है, काफ़ी गंभीर बात उनकी ओर से कही गई है। हालांकि आज शनिवार है तो ज़्यादा व्यापारी अभी नहीं मौके पे मौजूद है मार्केट पे, लेकिन उनकी ओर से कहा गया है कि कल हम आपसे बातचीत करेंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। तो अभी आपको इस रिपोर्ट में केवल जिस प्रकार से आपने तस्वीरें देखी कि क्या कुछ पूरा मामला है, मैंने आपको बता दिया है कि एक दुकान सील की गई है। लेकिन इसके सील करने के बाद ही कुछ ऐसी तस्वीरें इस मार्केट की खुली है कि इस प्रकार से कितने यहाँ पे अवैध अतिक्रमण हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन क्यों? बड़ा गंभीर सवाल प्रशासन पर ये खड़ा उठता है। बहरहाल फ़िलहाल तो अभी कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ के व्यापारियों से बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। कोई बात करने को सहज होता है तो उनसे बातचीत करते हैं, नहीं तो कल आपको रिपोर्ट कंटिन्यू ज़रूर देखने को मिलेगी। पार्ट 2 इसका देखने को मिलेगा कि यहाँ के व्यापारी देखते हैं कि खुले तौर पर कुछ कहते हैं या नहीं। अभी तो इनकी ओर से कहा गया है कि कल बातचीत की जाएगी। बहरहाल अभी कुछ और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और जो बात उन्होंने हमको कही है वो आपको उनके मुंह से बताने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले मैंने आपको तमाम जानकारी दी किस प्रकार से रोशन जो ज्वेलर्स है उसकी आधा जो दुकान है उसको सील किया गया है। उसके बाद व्यापारियों का, यहाँ के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है
वो भी मैंने आपको बताया है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बातें बताई है उसी क्रम में हमारे साथ जो एक व्यापारी है मौजूद है, इनसे पूछते हैं कल क्या कुछ हुआ, क्या उससे पहले उनको नोटिस दिया गया था या नहीं, या किस प्रकार से कार्रवाई हुई, किस समय तकरीबन वो यहाँ शाम पहुँचे, कितनी देर में सील किया गया, कोई विरोध किया गया जिस दुकान है उसकी ओर से, पूरा मामला कल शाम क्या क्या हुआ यहाँ पर उनसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। हेलो, आपका नाम? गुरदीप सिंह ग्रोवर। जिस प्रकार से कल यहाँ पे सील की गई है दुकान एक, आपको क्या क्या जानकारी है, कल शाम क्या क्या हुआ यहाँ पे? मैंने कल शाम को तो मैंने यहाँ पे मैं दुकान में था नहीं, 15 दिन पहले कोई प्रशासन के लोग आए थे और नगर पालिका की शायद भीड़ लगी थी, तो बाद में मुझे ऐसे ही पता चला कि कोई दुकान का चक्कर है जो अवैध बनी हुई है उस केस में। बाकी मुझे पता नहीं था, मैं गया नहीं था। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि अवैध बनी हुई है, हमने भी पूरा ये एरिया देखा है जहाँ से सील हुई है, पूरा ये यहाँ से हम घूम के आए हैं। शौचालय में दुकान बनी होने की बात की गई है, उसने कब्जा किया था, लेकिन ऐसी बातें सामने आ रही है कि मार्केट में काफ़ी सी दुकानें हैं जिन्होंने कब्जा किया है, लेकिन उस पर भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में कोई जानकारी है आपको? जानकारी के पूरे हल्द्वानी में ही कहीं ना कहीं अवैध कब्जे हैं, बाज़ारों में हर जगह है। जहाँ जिसको छोटी मोटी जगह मिल जाती है गली में, वो अपना आप कर लेते हैं, अपनी सांठ गांठ करके जो भी करते हैं, नुक्कड़ गली कहीं भी घेर लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ के एरिया का पूछूं तो इस एरिया में, इसके पीछे वाली गली में कोई ऐसी दुकानें होंगी? अब वो तो सब दिख ही रहा है लोगों को कि है नहीं है। कोई भी चीज़ तो अगर गलत बनी है गलत जगह में तो आदमी को खुद ही दिख जाता है। मेरे कहने या नहीं कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, आप भी यहाँ के व्यापारी है, लेकिन जिस प्रकार से कल कार्रवाई की गई है, मैं उस समय नहीं था। हाँ, उस वक्त आप नहीं थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने ऑफ कैमरा में ये बात की है कि उनकी ओर से बताया गया था कि ये दुकान यहाँ पे अवैध है, उसके बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। उसके पीछे का क्या मोटिव समझते हैं? अब ये तो देखो प्रशासन वाले जाने क्या है, सब लोग सबकी पहचानें एक दूसरे से होती है। अब कहीं ना कहीं बस मामला टल जाता है, कुछ हो जाता है, जो भी होता है पहचान की उसमें बस होता है ऐसी है, वरना बनती क्यों? बनती है। अगर पहचान नहीं होती तो कोई ऐसी गलत जगह तो मैं भी कहीं दुकान बना लूँगा, कहीं भी बीच रोड में। अगर मेरे को टच होगा किसी से, मेरे को फ्री की दुकान मिलेगी तो मैं भी बना लूँगा कल को। ये तो होता है, आदमी को पहचान होती है, अपनी गलत फायदा उठाता है उसका। मतलब इस गली में है अवैध दुकानें अभी भी बहुत है, पूरे बाजार में है, पूरे हल्द्वानी में चारों तरफ है। उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया? संज्ञान कोई नहीं लेता, सब अपनी कमाई धमाई में लगे हैं, सब अपनी मौज मस्ती में लगे हैं। किसी को किसी ना ट्रैफिक से पता है ना अतिक्रमण से पता है। अब सदर बाजार, कारखाना बाजार चले जाओ, 10-10 फुट की दुकानें आगे लगी हुई हैं, दुकानों के आगे आदमी निकल नहीं सकता। रोजाना लोगों के पैरों में लगती है और कोई लोग कई परसों यहाँ एक उसको लगी, लेडीज गिर गई। ये स्टैंड खड़ा करते हैं ना, बेचारी के लगी और गिर गई बुरी तरीके से, चिल्ला गई, वो रुका ही नहीं। तो ये है कि अतिक्रमण भी है, सब कुछ है। प्रशासन को बाजार में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आती है और पब्लिक के लिए है बाजार, किसी और के लिए थोड़ी है। आप दबिश हुआ, काफ़ी गंभीर बातें कह रहे हैं, यदि कोई बाकी गंभीरता को समझे कि काफ़ी अतिक्रमण है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रशासन के जो मान लो उनके घर के लोग ही आ जाएं, उन्हीं को कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? है तो सब पब्लिक ही है, सब इंसान तो सभी हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, चाहे नगर पालिका के, उनके घर वाले भी तो बाजार आते हैं, उनको भी तो तकलीफ होती होगी आने जाने में। जिस प्रकार से आप बातें कर रहे हैं कि फिर से मैं बोलूँगी, काफ़ी यहाँ पे अतिक्रमण दुकान अभी भी है। कर प्रशासन को भी यहाँ पे बताया गया है, कुछ लोगों के द्वारा ऐसी जानकारी सामने आई है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। उसको कैसे देखते हैं आप? मतलब अब ये तो देखो ऊपर का मामला है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो क्यों अब वो क्यों नहीं हो रही है, ये तो फिर वही जाने। और ये कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी गलत है, चाहे किसी की भी दुकान है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। लोग चौराहे पे घेर लेते हैं लोग, है नहीं? मतलब आप हॉर्न देते रहिए, वो हटते नहीं हैं। ठेले वाले हैं, बहुत चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो ये रामला ग्राउंड है ना, जहाँ पार्किंग होती है, यहाँ मेरा निवेदन है उन लोगों से, प्रशासन से, कि यहाँ पे सिर्फ 2 व्हीलर की ही पार्किंग हो। 4 व्हीलर आने जाने में हॉस्पिटल के रास्ते में अक्सर जाम लग जाता है। 4 व्हीलर की पार्किंग केवल सरस मार्केट में हो और 2 व्हीलर की यहाँ पे हो, ताकि कार निकलने की जगह होती नहीं है और लोगों के यहाँ जाम में फंसना पड़ता है। बेचारे रास्ते में जितने दुकानदार हैं बेचारे बैठे रहते हैं, ऊपर से गाय आ जाती हैं सुबह दोपहर शाम, सब गोबर कर देती हैं। गौर करने की चीज़ है नहीं। चलिए, 4 व्हीलर अतिक्रमण में कार्रवाई होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, एक बराबर। हाँ, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब अभी भेदभाव हो रहा है, भेदभाव होता ही है। अब एक के संग भी और अभी हो रहा है। सदर बाजार, कारखाना बाजार, मेरा हमारा पूरा देखो कैसे लगा हुआ है बीच चौराहे पे। अगर हम भी लगाना शुरू कर दें तो फिर सब बाजार खत्म। प्रशासन तो कहते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ बहुत कार्रवाई की जा रही है। कोई नहीं है, आते एक दिन आते फिर दोबारा फिर लगा देते हैं। वो जो ये कार्रवाई की गई है शिकायत के आधार पर की गई है। अब ये पता नहीं किसने शिकायत किया है, लेकिन हम तो किसी की ना शिकायत में हैं ना। मैं तो दुकान में अक्सर बिजी रहता हूँ ना, मैंने देखा ही नहीं।
ये सुना था कि यहाँ पे प्रशासन के लोग आए थे अवैध दुकान के चक्कर में। चलिए, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। ओके। तमाम आपने बातचीत सुनी, किस प्रकार से उन्होंने बातचीत बताई कि काफ़ी दुकानें अभी भी यहाँ पे जो अतिक्रमण पे है। और यदि मैं आपको जानकारी दूँ तो यहाँ के व्यापारी, क्योंकि आज शनिवार है तो ज़्यादा दुकानें बंद हैं, आप मेरे आसपास देख सकते हैं ज़्यादा दुकानें बंद हैं, लेकिन व्यापारी दबी जुबान यहाँ पर बेहद गंभीर जो बातें करते नज़र आ रहे हैं। ऑफ कैमरा काफ़ी गंभीर बातें उनकी ओर से की जा रही है। बहरहाल क्योंकि आज बाज़ार बंद है तो इन सभी की बातचीत मैं आपसे कल करवाऊंगी कि इस प्रकार से क्या कुछ पूरा मामला है। अभी आधे व्यापारी बात करने को सहज हैं, आधे व्यापारी बात करने को असहज हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ तौर पर इस प्रकार से व्यापारी का साफ तौर पे कहना था कि अतिक्रमण से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन कार्रवाई होती है, अगले दिन नहीं होती, एक पे होती है दूसरे पे नहीं होती, सब अपनी मौज मस्ती में है। इस प्रकार का जो एक लाइन है, एक तथ्य है, एक कथन है उनकी ओर से कहा गया है। और ये लाइन इतनी गंभीर है, यदि आप इसकी गंभीरता को समझिए कि अतिक्रमण से किसी को लेना देना नहीं है, सब अपनी मौज मस्ती में है। यदि आप इसको गंभीर तरीके से लें तो आप समझ सकते हैं कि व्यापारी की ओर से क्या कुछ बातें की गई हैं। एक हल्की सी मुस्कान के साथ, बेहद ही सरल स्वभाव के साथ, बेहद गंभीर बात दबी जुबान पर इस व्यापारी ने की है। बहरहाल इसकी अब आगे की रिपोर्ट हम आपको कल दिखाएंगे कि क्या कुछ पूरा वाकई में मामला है। जिस प्रकार से इस पटेल चौक में हम मौजूद है, यहाँ की दुकान को जो सील किया गया है उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, किस प्रकार से किस आधार पर सील किया गया है वो भी मैंने आपको बताया है। लेकिन हमारा मोटिव केवल यहाँ आने का, इतनी पड़ताल करने का, बता दो हमने काफ़ी व्यापारियों से बातचीत की है, लेकिन ऑन कैमरा बात करने में असहज व्यापारी दिखे हैं। उनकी ओर से कहना है कि कल जिस प्रकार से इतवार है, कल काफ़ी दुकान यहाँ पे खुली रहेंगी, उस दरमियान काफ़ी व्यापारी बातचीत करेंगे, तो हम इसका पार्ट 2 रिपोर्ट का ज़रूर लाएंगे, ताकि यदि हल्द्वानी की मार्केट में अतिक्रमण हो रहा है, सब देख रहे हैं, हालांकि बहुत अतिक्रमण वाकई में है, सबको जानकारी है, तो आखिर क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कहीं भेदभाव क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ के व्यापारियों ने ऑफ कैमरा काफ़ी जानकारियाँ दी हैं, ऐसी जानकारी दी हैं, लेकिन यदि वो खुद आपको बताएं तो आप ज़्यादा उन पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। यही कारण है कि मैं भी आपको सारी बातें खुल के नहीं बताऊंगी, लेकिन कल फिर से हम इस रिपोर्ट को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल काफ़ी व्यापारी यहाँ मौजूद होंगे जिन पे आरोप लगे हैं कि जिनकी जो दुकान है वो भी अतिक्रमण में है, लेकिन फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, जिन दुकान की जो सील जिसको किया गया है उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आज भी हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है, लेकिन उनका जो नंबर है वो बंद आया, और बहरहाल उनका जो मकान है यहाँ पे नहीं है, केवल दुकान यहाँ पे है। इसलिए कल जब वो यहाँ आएंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पूरा खेल समझने की कोशिश करेंगे, आखिर हल्द्वानी की मार्केट में क्या खेल चल रहा है। यदि अतिक्रमण हो रहा है तो सब में एक समान कार्रवाई हो, यदि नहीं हो रही तो आखिर क्यों एक समान कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों से रिश्तों की भी बात सामने आ रही है। बहरहाल काफ़ी बातें हैं, खुले तौर पे मैं इस बात में विश्वास करूंगी कि यदि व्यापारी आपको खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फ़िलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। लेकिन बता दूं, हल्द्वानी की मार्केट में वाकई में कुछ ऐसा चल रहा है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, बेहद असामान्य स्थिति है। बहरहाल इस रिपोर्ट को कल कंटिन्यू करूंगी, यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी, ज़्यादा व्यापारियों को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। कल का वादा लोगों ने किया है कि कल हम जो खुलकर इस मुद्दे में बात करेंगे, कल ज़्यादा दुकानदार यहाँ पे मौजूद होंगे, तो कल आप इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा। इसके आगे की रिपोर्ट को आपको बेहद ही गंभीर जो तथ्य है हल्द्वानी की मार्केट से जो हमें सामने आए हैं अभी ऑफ कैमरा, वो आपके सामने आएंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।